बताने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का कुछ टॉपिक है अयस्क का सांद्रण, है ना, जिसमें हम बताएंगे आज चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। तो अयस्क का सांद्रण से पहले हम कुछ जानना चाहेंगे खनिज। खनिज किसे कहते हैं? भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सभी उपयोगी पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और खनिज से अयस्क बनता है, तो अयस्क किसे कहते हैं? तो वह खनिज जिसे आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। आप कहिएगा अयस्क नहीं समझे। मान लीजिए यदि किसी जगह पे 5 लाख का खनिज है, उसको निकालने में यदि सरकार को 10 लाख खर्चा हो गया तो वह अयस्क नहीं कहलाएगा। यदि 5 लाख का खनिज है, उसके निकालने में यदि 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, 4 लाख की बचत हुआ, तो वह खनिज अयस्क कहलाएगा। तो जानते हैं अयस्क मिल जाता है तो अयस्क को भी शुद्ध रूप में करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो अनेकों विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है, जिसमें एक है चुंबक पृथक्करण विधि द्वारा। चुंबक पृथक्करण विधि द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ विद्यमान रहता है। आप लोग जानिएगा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ जो रहता है उसको महीन से पीसे हुए अयस्क, यानी उसको पीस देते हैं अयस्क को, है ना, उसको एक मशीन में डाल दिया जाता है, इसको कहते हैं हैपर। ये जो डाला जाता है इसको हैपर कहते हैं। और ये मशीन को चला जाता है जो रोलर कहते हैं, चक्का की तरफ रहता है। ये चुंबकीय धुरी पे फीता चारों तरफ से घूरते रहता है। चुंबक युक्त रोलर है। ये कैसा रोलर है? चुंबक युक्त है। जब ये रोलर चलती है तो इसमें उपस्थित अयस्क धीरे धीरे यहां आता है। जो चुंबक युक्त पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबक युक्त रोलर के कारण ये इधर आगे गिर जाता है नजदीक, और जो अचुंबकीय युक्त रहता है, अशुद्धि रहता है, वो दूर गिरता है। क्योंकि चुंबक क्या करता है? अपनी ओर खींचता है किसी चुंबक युक्त पदार्थ को, और चुंबक युक्त पदार्थ उसके नीचे नहीं, उसके नजदीक नहीं आ पाते, इसलिए ये अलग हो जाता है। इसे लिखे यहाँ पे अचुंबक अशुद्धि या चुंबक युक्त अयस्क। तो आराम से चुंबक युक्त अयस्क को अलग कर सकते हैं, अशुद्धि को भी हम अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक चुंबक पृथक्करण द्वारा चुंबक युक्त पदार्थ को अलग करते हैं। तो